करते हुए सृष्टि रचिता महर्षि कश्यप के चरणों में नमन करते हुए राजाओं के राजा महाराज गुरुराज निषाद के चरणों में नमन करते हुए निषाद पार्टी के संस्थापक महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के आदर्श नेता मानते हुए मंच पर बैठे मंचासीन हमारे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जी हैं और सभा में उपस्थित पिता तुल्य नौजवान साथी और मातृ साथी, मैं आप सभी का जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूँ। देखो, आज जो विडंबना चली आ रही है, कुछ कमियां हमारे अंदर रही और कुछ कमियां नेताओं के अंदर रही। इसीलिए मेरा समाज आज 77 सालों से आज दर दर के जो ठोकर खा रहा है, वो यही कारण रहा। अब कहते हैं कि पार्टियां तो बहुत आई, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल शॉर्ट फॉर्म निषाद पार्टी 2016 में निषाद पार्टी ने जन्म लिया और 2017 में 67 सीटों पे चुनाव लड़ा। ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा एक विधायक बना निषाद पार्टी का। सपा के गठबंधन में मंत्री साहब के लड़के प्रवीण निषाद जी ने 2016 में चुनाव लड़ा था, तो सांसद का चुनाव लड़ा, सांसद बने पहली बार। फिर 2017 में 2019 में हम लोगों ने फिर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और हम लोगों को 16 सीट मिली। 16 सीट में हम लोगों ने 11 सीट पे विजय पाई। आज महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में मैं कहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहले कश्यप शब्द नाम को कोई जानता था? नहीं। सिर्फ खाली कभी जयपाल बाबू जी आए थे, उन्होंने टाइटल नाम दिया था, कश्यप के नाम से दिया था। मगर जैसे ही 2 बार सांसद जयपाल कश्यप बाबू जी बने, अगर काश्यप पार्टी में कन्वर्ट कर देते तो शायद नहीं मारे जाते। उन्होंने संगठन बनाया था, इसीलिए बहुत जल्दी मारे गए। अब जैसे कि महामना डॉक्टर संजय निषाद जी ने मुहिम चलाई और कश्यप कुमार, केवट मल्ला मजवार सेन, सैनी उपाध्याय सेन, पाल गडरिया, ये लोग सब मिलकर के, ये सब हमारे ही आदमी है, सब हमारे परिवार है सब। अब हम लोगों को अंग्रेजों ने उजाड़ा और हमारे लोग कहते हैं जलियांवाला बाग, आप सुनते हो ना जलियांवाला बाग? अब जलियांवाला बाग कुछ तो कहते हैं कि वहां पे क्या हुआ था, मगर जलियांवाला बाग सच्चाई ये है जो इतिहास में अंकित है। जलियांवाला बाग उसे कहते हैं कि जहां हमारे पुरख के लोग, हमारे समाज के लोग वहां जाल बुनने का काम किया करते थे। अब रानी विक्टोरिया हमारे हित में थी, मगर जनरल थे, उनका नाम दिमाग से निकल गया, उन्होंने हमारे समाज पर गोली चलवाई। और जिस समय रानी विक्टोरिया ने हम लोगों को सहयोग दिया था, और वहाँ उधम सिंह मेहरा नाम का एक बच्चा 12 साल का मैच था, उन्होंने जिस समय पानी लेने के लिए गया हुआ था नदी से, और जब वापसी लौट के आता है तो वहाँ कई हजारों की संख्या थी और अंग्रेजों ने सबको मार दिया गया था। इसे जलियांवाला बाग कहते हैं आज भी। अमृतसर में कहाँ? अमृतसर जी, ठीक है जी। और जैसे उधम सिंह मेहरा वहाँ कसम खाता है कि मैं जब तक जनरल डायर को मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मैं अपने पुरखों का बदला नहीं ले लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उधम सिंह मेहरा जब भी कसम खा करके वहाँ से निकल जाता है, और पहले नदी नालों द्वारा ही देश विदेशों की यात्रा की जाती थी, नाव द्वारा ही की जाती थी। अगर कहीं भी जाना है तो नदी नालों में व्यापार किया जाता था। तो हमारे उधम सिंह मेहरा छुपते छुपाते लंदन पहुंचते हैं, और लंदन जाने के बाद में एक 12 साल का बच्चा लंदन पहुंच करके एक अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर लेता है, झाड़ू पोछे का तो नौकरी कर लेता है। जब बड़ा हो जाता है तो अपने मालिक से कहता है, साहब मुझे जनरल डायर को देखने की इच्छा है। वो कहता है क्या कह दिया, चुप रहो, जनरल डायर का नाम नहीं लिया जाता यहाँ पे। उसने कहा साहब मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी, दुनिया कहते हैं नाम सुना बहुत है, और मैं चाहता हूँ कि जनरल डायर को एक बार देखूं। उसने कहा अगर आप देखना चाहते हो तो आपको पोशाक बदलनी पड़ेगी, अंग्रेज की तरह आपको रहना पड़ेगा, और आपको एक जर्नलिस्ट की तरह आपसे उस तरीके से जाना पड़ेगा, तब आप मिल पाओगे। तो उन्होंने इसी प्रकार से इतनी बड़ी डायरी लाई, उसमें हथियार छुपाया, पन्ने काट करके हथियार की व्यवस्था बनाई, उसमें हथियार
सेट किया। अच्छा जी। और जिस समय उधम सिंह मेहरा सूट बूट में हीरो बन करके वहाँ चला जाता है, और जैसे ही सब कॉन्फ्रेंसिंग हो ही रहती है, सब प्रेस वाले मीडिया वाले वहाँ मौजूद होते हैं, तो जैसे ही उधम सिंह मेहरा वहाँ पहुँच जाता है और जनरल डायर जैसे घर में से बाहर निकलता है, अपने महल से बाहर निकलता है, तभी निकलते ही उधम सिंह मेहरा उसमें से निकाल करके धड़ 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 उसके सीने में गोली मार देता है और उसको वहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सबसे बड़ा दुश्मन रहा इंग्लैंड से भारत जब भी संदेश पहुंचाया गया कि आपका एक उधम सिंह मेहरा नाम का शख्स भारत से आया हुआ है और उसने जनरल डायर को मार दिया है। अब भारतवासी क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश का ये आदमी नहीं है, हम इसको जानते नहीं हैं। वो राजा था जी, अंग्रेज था जी, ब्रिटिश सरकार का हाँ। जनरल था, वो बड़ा पदाधिकारी। यहाँ जनरल बना के भेजा गया था इसको। तो जैसे ही जनरल डायर को मारने के बाद उसको वहाँ पे फांसी दी जाती है। मतलब हमारे देश के लोगों ने उसको अपनाया भी नहीं था कि अगर हम अपना लेंगे तो हमारे नाम कलंकित ना हो जाए। जितने मेरे पुरखे शहीद हुए उन लोगों को इतिहास मिटाने का काम करा। मेरे समाज के जितने भी शहीद हुए, क्रांतिकारी रहे, उन लोगों को मिटाने का काम किया। इतिहास में आज देख लीजिए, किसी का नाम हो बताइए आप, किसी मेरे समाज का नाम इतिहास में नहीं है। मगर आज महामंडल डॉक्टर संजय निषाद जी की देन है कि आज इतिहास को चुन चुन के निकाल रहे हैं और एक एक जो हमारे शहीद पुरखे हुए हैं उनको आज इस दुनिया में वापसी लाया जा रहा है। उनकी स्मारक मूर्तियां बना करके उनको पूजने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ महामंडल डॉक्टर संजय निषाद जी। मैं कहता हूँ सम्मानित साथियों, आज अगर हमें मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है तो सिर्फ निषाद पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, मजबूत पार्टी है, पूंजीपति पार्टी है। बसपा, सपा, कांग्रेस जैसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मिट्टी में मिला दिया। आपकी पार्टी थी क्या? छोटी सी पार्टी थी। आज आपकी पार्टी विशाल रूप धारण करके तैयार हो चुकी है, धीरे धीरे विशाल रूप ले रही है। मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जो आने वाले 2027 में आपका ही मुख्यमंत्री होगा। महामंडल डॉक्टर संजय निषाद जी उस मुख्यमंत्री गद्दी पर आप लोग बैठाने जा रहे हो। और मैं कहता हूँ, कहते हैं जिस समाज का राजा होता है उसी समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है और उसी की समस्याओं का हल होता है। अगर आज आप लोग संगठित हो जाओगे, एक हो जाओगे, संगठन बना लोगे, मजबूत हो जाओगे, तो आपका हक मारने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं होगा। क्योंकि आज आपको हक अधिकार दिलाने वाला आपका नेता जिंदा बैठा हुआ है। आज तक जितने नेता बने मेरे समाज के, सब दलाल पैदा हुए। मैं कहता हूँ जनपद बागपत की बात करूँ तो मेरे जितने भी समाज के नेता बने उन लोगों ने अपने समाज को कम देखा, अपने अपने आप को ज़्यादा देखने का काम किया। इसीलिए हम लोग आज गिरफ्त में हैं। इसीलिए आज मजदूरी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। पर मैं कहता हूँ राजनीति के पैसे का पेड़ है, राजनीति में हिस्सा ले लीजिए। आज अपने घर में एक नौकरी का पेड़ लगा लीजिए, पैसे का पेड़ लगा लीजिए। ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि रात को अगर हिलाओगे तो पैसा गिरता है। क्योंकि मेरे समाज को गुमराह किया गया, मेरे समाज को लूटा गया, इसीलिए आज मेरे समाज को डराया गया कि राजनीति आप लोगों के लायक नहीं है। मैं कहता हूँ राजनीति हर आदमी कर सकता है। राबड़ी देवी 3 बार मुख्यमंत्री बनी और अनपढ़ अंगूठा छाप होने के कारण, अब बताइए, राबड़ी देवी जब 3 बार मुख्यमंत्री बनी, अंगूठा छाप थी, IPS अधिकारी उसके गुलाम रहे कि नहीं रहे? अगर राबड़ी देवी ने कह दिया कि ये रोड यहाँ से नहीं यहाँ से निकलेगा, एक अनपढ़ ने आदेश दिया IPS अधिकारियों को, और उन्होंने गुलाम की तरह उनका काम क्या नहीं किया? उसके पास में कोई राजनीति पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, राजनीति अनपढ़ भी कर सकता है। मगर करने के लिए उसके अंदर सिर्फ एक्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, किस प्रकार राजनीति करनी है। जिस दिन से हम राजनीति में आए हमें ज्ञान हुआ कि राजनीति वाकई में पैसे का पेड़ है। आज अगर इसे हिलाओगे, अगर रात को भी हिलाओगे तो रात को पैसे गिरते हैं, ये सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता भाई साहब। क्योंकि आज हमें पता चला, अगर आज हम थाने में जा रहे हैं, अभी बढ़ावत वालों का एक केस था, 40,000 रुपये बिनोली थाने में मांग रहे थे। सुबह शाम हो गई 4 बजे तक 40,000 चाहिए। मगर जिस समय हम लोग पहुंचे वहाँ 10 पैसे नहीं दिए और जाते ही फ्री में ऐसे ही बाहर निकाल दिए। तो अगर राजनीति में हम लोग नहीं होते तो हम क्यों निकलवा पाते? तो राजनीति पैसे का पेड़ है कि नहीं है?
अगर हमारी जगह कोई और होता नेता तो शायद हो सकता है तो 40 की जगह 20,000 तो अपना आप खा सकता, 20-30 10,000 रुपये पुलिस वालों को दे देता। तो सबसे पहले हम चाहते हैं, अगर आज मेरा समाज गरीब है, अगर मैं समाज को लूट रहा हूँ तो सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ, क्योंकि गरीब को गरीब कर रहे हैं हम लोग। उसको अगर जब तक ऊपर लेवल तक नहीं ले जाएंगे तो सक्षम नहीं होगा, कैसे कामयाब होगे। अगर आप लोग आज मजबूत हो तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता आप लोग दोगे, ताकत हमारी आप लोग हो। अगर मेरे समाज को हम स्वयं हम लूट लेंगे तो हमें फिर ताकत कहाँ से मिलेगी। भाई अगर एक का घर बस रहा हो और 100 का घर उजड़ रहा हो तो बेकार है, एक को खत्म कर देना चाहिए, 100 का बसना चाहिए। इसी प्रकार हमारी तो यही इच्छा है। हमारे महान डॉक्टर संजय निषाद जी ने ये कहा है कि आप लोग, उन्होंने सिर्फ हमें पोस्टमैन बना करके भेजा है कि आप लोग जाइए घर घर तक निषाद पार्टी की विचारधारा पहुंचाइए, जन जन को बताइए कि निषाद पार्टी की विचारधारा क्या है, निषाद पार्टी आपको क्या देना चाहती है। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, अगर आज आप 10 रुपये लगा रहे हो, आने वाले समय में आपको उसके भुगतान 100 रुपये मिलेगा। मैं आपको सच्चाई अवगत करा रहा हूं, क्योंकि निषाद पार्टी आपको ठगने नहीं, आपका हक हिस्सा दिलाने के लिए आ रही है। आपके दरवाजे पे आपका हक हिस्सा मिलेगा। काट दो सुबह।